नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। गांधी आजादी की लड़ाई का वो सिपाही जिसने अहिंसा के दम पर देश को आजाद करा दिया, जिसके सत्याग्रह ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसके आदर्शों पर लड़ी लड़ाई ही अंग्रेजों को मजबूर कर गई भारत छोड़ने पर। आज आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो कहानी बापू के संघर्षों की। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मुंबई शहर यानी देश की आर्थिक राजधानी, लेकिन एक समय यह देश की आजादी के आंदोलन का एपी सेंटर यानी कि केंद्र बिंदु माना जाता था। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का अहम समय यहां पर बिताया भी। आपको बताएंगे, यहां से शुरू हुआ गांधी जी का आजादी के आंदोलन के लिए वो सफर जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पग था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। अरब सागर के किनारे बसी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एक दौर में शहर भारत की आजादी के आंदोलन का केंद्र बना हुआ था। गांधी ने यहाँ से करो या मरो का आह्वान करते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, और ये नारा विकट आंदोलन बनकर अंग्रेजों की विदाई और देश की आजादी का सबब बना। अठारह में महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन रवाना हुए थे, जिसके बाद वे जब फिर से भारत लौटे तो यहाँ से 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। 23 साल की उम्र में वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और एक सप्ताह बाद डरबन से प्रोटीरिया की यात्रा करते समय उन्हें धक्के मारकर वो पीटकर ट्रेन से फेंक दिया गया, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। ये नस्लीय भेद का कारण था। समय किसी भी भारतीय या श्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना प्रतिबंधित था। इस घटना ने गांधी जी को बुरी तरह से आहत किया, जो अंग्रेजों को अफ्रीका में ही नहीं भारत में भी महंगा पड़ा। वहां रंगभेद के कई निर्णायक संघर्ष जीतने के बाद जब 1915 में गांधी जी भारत लौटे तो उनके नाम और शौर्य की पताका दूर दूर तक लहरा रही थी। यहाँ वे अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। 1915 में गांधी जी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे सके।
को गांधी जी दांडी पहुंचे। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने प्रार्थना सभा में उपस्थित भीड़ को संबोधित किया और एक बार फिर उनकी प्रेरक भाषा और मर्मस्पर्शी बातें लोगों के हृदय को छू गईं। फिर महात्मा गांधी साथियों के साथ समुद्र की ओर बढ़े। उन्होंने एक छोटे से गड्ढे में पड़े नमक के ढेरों को उठाया और कहा, इसी के साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। 241 मील दूर की दांडी यात्रा और 1 साल तक चले इस सत्याग्रह ने आखिरकार अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। अंततः 1931 में गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। इसके बाद तो संपूर्ण देश में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। दांडी यात्रा के बाद एक ऐसा भी वक्त आया जब कांग्रेस को बुरे दौर से गुजरना पड़ा। इस समय कांग्रेस लगभग टूटने लग गई थी, लेकिन गांधी जी ने अपने संपूर्ण प्रयास से संगठन को वापस मजबूत किया और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए अंग्रेजों को भारत से वापस जाने को भी मजबूर किया। यानी हिंदुस्तान को एक किया, कांग्रेस को एक किया, क्रांतिकारियों को एक किया, और कहते हैं ना कि जब सब एक हो जाए तो दुश्मन भाग जाता है। अंग्रेज भी भाग निकले थे। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। दांडी यात्रा के बाद देश में वो दौर भी आया जब कांग्रेस में नेताओं की सोच गांधी जी से अलग होने लगी और इसके बावजूद पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत हो रही थी। इन्हीं में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। बोस के उस समय गांधी जी से विचारों में विभिन्नता हो रही थी। बावजूद इसके वे कांग्रेस में अध्यक्ष चुन लिए गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने स्वतः ही पद छोड़ दिया था। इस दौरान देश में अंग्रेजों का विरोध दोनों दलों की ओर से ही चरम पर था। अंग्रेज कदम कदम पर भारतीयों का विरोध झेल रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो समय भी आ गया जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन इस संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वो युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं होने देंगे तब तक भारत को तत्काल आजादी न दे दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार भी आंदोलन बंद नहीं होगा। गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को अंग्रेजों द्वारा मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आंगा खां महल में 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। यही वह समय था जब गांधी जी को उनके निजी जीवन में 2 गहरे आघात लगे। उनका 50 साल पुराना सचिव महादेव देसाई 6 दिन बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मरा और गांधी जी के 19 महीने जेल में रहने के बाद उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया। इस दौरान गांधी जी को मलेरिया का भयंकर शिकार भी होना पड़ा था। लेकिन इस आंदोलन के निष्ठुर दमन ने 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया। युद्ध के अंत में ब्रिटिश ने स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया
जिससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और करीब 4 साल बाद भारत आखिरकार आजाद हो गया। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि जिस मिट्टी पर कुर्बान हुए वो लाखों बलिदानी हुए। इस मिट्टी पर जो कुर्बान हुए वो लाखों बलिदानी हुए। जो बलिदानी हुए उन्हीं से हिंदुस्तान हुआ। नमस्कार। साबरमती के संत तूने कर दिया